अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दो नावों में सवार होना एक ऐसा मुहावरा जिसे अक्सर असफलता का प्रतीक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में एक ही राह पर चलना चाहिए, लेकिन क्या ये सच है? क्या एक व्यक्ति केवल एक ही लक्ष्य को साध सकता है? आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम उन असाधारण कहानियों की ओर रुख करेंगे जिन्होंने इस धारणा को चुनौती दी है। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और मैं राहुल हूँ। आप हमें सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। आज हम बात करेंगे उन नायकों की जिन्होंने एक साथ दो दुनिया को जिया है। एक उनका पेशेवर जीवन और दूसरा उनका जुनून खेल। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिद्ध किया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो दो नावों पर नहीं बल्कि दो पंखों पर उड़ान भरी जा सकती है। ये कहानियाँ उन सभी के लिए एक गहरा संदेश है जो अपनी नौकरी या जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने सपनों को दफन कर देते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसने प्रशासनिक सेवा की गंभीरता को खेल के जुनून के साथ मिलाया। उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी सुहास अतिराज, जिन्होंने न केवल UPSC की कठोर परीक्षा में सफलता हासिल की बल्कि पैरालंपिक खेलों में भी भारत का नाम रोशन किया। वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले IAS अधिकारी हैं। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर उन्होंने साबित किया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका पैसा कभी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अगला नाम है बिहार के जमुई विधानसभा से विधायक श्रेयसी सिंह का, जिन्होंने राजनीति की गलियों से ओलंपिक के मैदान तक का सफर तय किया है। कोविड महामारी के दौरान जब देश मुश्किलों से जूझ रहा था, वे अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही थी और उसके कुछ ही समय बाद वही श्रेयसी पेरिस ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रही थी। अर्जुन अवॉर्डी श्रेयसी बिहार की पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में रजत और 2018 में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने दिखाया कि एक ही जीवन में कई भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं, बशर्ते हर भूमिका को पूरी लगन के साथ निभाया जाए। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने टेबल टेनिस की मेज पर अपनी कलम से नहीं बल्कि अपने रैकेट से इतिहास लिखा। पेशे से इंजीनियर जी सात्यान तमिलनाडु से आते हैं और ONGC जैसी बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं। सात्यान ने अपनी नौकरी और टेबल टेनिस के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाया है। वो ITTF टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पैडलर हैं। साल 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सात्यान ने साल 2018 और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित किया कि काम और जुनून एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। अब जुनून की बात हुई है तो दिल्ली के रवि कपूर की कहानी को कैसे भूल जाएं। एक तरफ सरकारी सेवा की जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ लोहे से दोस्ती। रवि की कहानी इस बात का सबूत है कि आपका जुनून कोई बंदिश नहीं जानता। उन्होंने पहले ही प्रयास में UPSC सिविल सेवा की परीक्षा पास करके IRS का पद संभाला। इसके साथ ही उन्होंने एशियाई और वैश्विक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। उनकी कहानी ये दर्शाती है कि आपका करियर आपकी सीमाओं को परिभाषित नहीं करता, बल्कि आपके जुनून को एक नई दिशा दे सकता है। इन सभी कहानियों का सार एक ही है, संतुलन, आपके जीवन का बैलेंस। बैलेंस अगर सही है तो अजय देवगन की तरह मोटरसाइकिल या फिर दो घोड़ों पर भी चढ़ा जा सकता है। यह संतुलन केवल दो रास्तों के एक साथ जीने का नहीं बल्कि अपने समय, ऊर्जा और समर्पण को सही जगह लगाने का है। इन सभी खिलाड़ियों ने एक ही बात साबित की है, सफलता का शिखर तभी हासिल होता है जब हम अपने काम और अपने जुनून के बीच संतुलन बना पाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस सिर्फ खेल की जीत का जश्न नहीं है, बल्कि उस भावना का भी जश्न है जो हमें अपने सपनों को जीने के लिए प्रेरित करती है। अपने जीवन में खेलों को जगह दीजिए, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। Waiting for
ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना